नमस्कार दर्शकों, गढ़ जागृति के इस चैनल पर मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज आप सभी के लिए लेके आई हूं दो प्यारी कहानियां, जिसमें से एक कहानी एक कुत्ते की है। इसमें एक कुत्ता होता है जो जंगल में भटक जाता है और भटकते भटकते ऐसी जगह चले जाता है जहां से सामने से शेर आ रहा होता है। तो वो सोचता है कि आज तो मैं गया, आज तो ये शेर मुझे खा जाएगा। तो वो कुछ तरकीब लगाता है, सामने पे पड़ी एक हड्डी को लेता है और शेर की तरफ पीठ कर बैठ जाता है और उस हड्डी को चबाने लगता है और बोलता है कि आज तो ये शेर खाकर मज़ा ही आ गया, एक और शेर मिल जाता तो क्या आज मेरी दावत ही हो जाती। ये सब बातें वो शेर सुन लेता है और वो सोचता है कि ये कुत्ता तो बड़ा ही ख़तरनाक है, ये तो शेर को भी खा जाता है। तो वो उस कुत्ते से दूर दूसरी जगह दूसरी ओर के लिए भाग लेता है। तो पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ होता है जो ये सब देख रहा होता है। फिर वो सोचता है कि आज तो बहुत अच्छा मौका है, मैं आज शेर से दोस्ती भी कर लूँगा और ज़िंदगी भर के लिए मतलब ये मुझे खाएगा भी नहीं, मेरी जान भी छूट जाएगी। तो ये सब सोचकर वो जैसे ही शेर के पीछे दौड़ता हुआ जाता है तो कुत्ता उसे देख लेता है। फिर वो बंदर वहाँ शेर के पास जाता है, शेर को सारी बातें बताता है। तो वो शेर कहता है, अच्छा इस तरीके से मूर्ख बनाया उसने मुझे, अब बताता हूँ उसे, अब चखाता हूँ उसे मज़ा। तो वो जो बंदर होता है वो उसकी पीठ पर बैठ जाता है, शेर की पीठ पर, और वो दोनों कुत्ते की तरफ चल देते हैं। तो वो कुत्ता देख लेता है, वो समझ जाता है सारी बात कि इसने बंदर ने पक्का शेर को कुछ बोला है। फिर से वो उन दोनों की तरफ पीठ करके बैठ जाता है। वो कुत्ता ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि साला 2 घंटे हो गए इस बंदर को भेजे हुए, अभी तक उस शेर को फंसा के ला नहीं सका, इतनी देर उससे मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी हुई है। वो ये सब बातें वो शेर सुन लेता है और उस बंदर को वहीं पटक कर भाग जाता है। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हंसते हंसते सब टल जाती है अगर आप हिम्मत करें तो दोस्तों मैं आपको सुनाती हूँ दूसरी कहानी। तो दूसरी कहानी में एक किसान दूध, दही और मक्खन बेचने का बिज़नेस करता है। तो वो एक दुकानदार का रेगुलर कस्टमर होता है, वो उसे हमेशा मक्खन मतलब देता है और मक्खन के बदले में 1 किलो चीनी और कुछ घर का सामान ले जाता है। तो एक दिन वो दुकानदार सोच लेता है कि मैं इस मक्खन का मतलब वज़न करके देखता हूँ। तो जब वो वज़न करता है तो पहले पेड़े का वज़न, मक्खन के पेड़े का वज़न 900 ग्राम निकलता है। तो वो सोचता है कि इसका इतना कम है, क्या पता दूसरे का ना हो। तो जब वो सारे पेड़े का वज़न करता है तो सबका 900 ग्राम ही निकलता है। फिर वो सोच में पड़ जाता है, वो बहुत परेशान हो जाता है कि मतलब इसने मेरे साथ गद्दारी करी। तो फिर अगले हफ्ते फिर वो किसान आता है उसके पास वो मक्खन बेचने के लिए। तो वो बोलता है कि अब मुझे ये मक्खन मत बेचना, मुझे बिल्कुल भी ये गद्दारी पसंद नहीं कि तू 900 ग्राम मक्खन को 1 किलो बोल के बेचता है मेरे पास। और उसे बहुत मतलब चिल्ला के बात करता है, बहुत रूडली गाली वाली देता है उसे। तो वो किसान उस दुकानदार को बड़े ही प्यार से जवाब देता है कि सर हम तो गरीब लोग हैं, बेचारे लोग हैं, हम माल तोलने के लिए बाट कहाँ से लाएं। आप जो मुझे 1 किलो चीनी बोलकर देते हैं, एक तरफ उसको और एक तरफ पेड़े को रख के तोलता हूँ और फिर मैं आपको लाकर ये दे देता हूँ। तो वो जो दुकानदार होता है बहुत शर्मिंदा हो जाता है कि मतलब मैं तो खुद ही इसको कम करके देता हूँ। तो दोस्तों, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो दूसरे को सम्मान देना हो या धोखा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज़ हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।